बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे जाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। अशफाक साहब ऊँट के बारे में फरमा रहे हैं, कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपने ऊँट की सवारी की होगी कि नहीं, मगर मुझे ये यकीन है कि आपने ऊँट देखा होगा, क्योंकि ये कदीम ज़माने की बात है। कहते हैं कि ऊँट से मेरा रिश्ता तब है जब मैं अपने गाँव में रहता था और वहाँ एक बलोचों की बस्ती थी। कहते हैं बलोचों से मेरा बहुत ख़ासा ताल्लुक़ रहा है, बड़े मेहरबान और अच्छी तबीयत के होते हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। कहते हैं कि वहाँ मेरा आना जाना था, तो एक मर्तबा मेरे वालिद साहब ने मुझे झड़का और उसके बाद शायद उसने मुझे थप्पड़ भी लगाई। कहते हैं मैं रोता हुआ, बलोचों की जो बस्ती थी वहाँ अम्मा बलोचन होती थी, मैं उसके पास गया तो उसने मुझे रोता देखा तो पूछा, तो मैंने कहा अब्बा ने मुझे मारा है। तो वो जल्दी से अपने ऊपर चादर डालकर मुझे ले गई और अब्बा को कहा कि आपने इस मेरे बच्चे को क्यों मारा है। तो अब्बा ने कहा मैंने मारा नहीं है, झड़का है। फिर भी अम्मा बलोचन ने कहा कि झड़का भी क्यों, शायद वो समझ रही थी झड़कना भी मारना होता है। उसके बाद कहते हैं 1940 का दौर है, पाकिस्तान की आज़ादी का दौर था, बहुत ज़ोरों शोर से तहरीक चल रही थी। उसमें कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो मुस्लिम लीग से नावाकिफ़ थे और पाकिस्तान बनने की अहमियत को नहीं जानते थे। तब कहते हैं हम अपने काफ़िले के साथ सहरा में निकले थे और दरियाए सतलज के पार गुज़र रहे थे। तो कहते हैं हमारे पास ऊँट थे, 2 ऊँट, और बहुत से हम लोग थे। वहाँ कहते थे 2 डाकू हमें मिल गए और उन डाकुओं ने हमें रोका और कहा कि हमें फ़लाँ जगह डाका मारना है, आप हमें ये ऊँट दे दो। अब चूँकि हमें तहरीक का काम करना था तो अशफाक साहब कहते हैं हमने कहा कि देखें आपके काम से हमारा काम बहुत अहम है, इसलिए हम आपको ऊँट नहीं दे सकते, मगर ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा आगे आपको ऊँट पर बिठाकर ले जा सकते हैं। फिर हमने उन्हें ऊँट पर बिठाना और थोड़ी सी सवारी करना सिखा लिया। अब कहते हैं ऊँट का आपको मालूम होगा कि ये जब आप कराची में जाएंगे क्लिफ्टन पर जाते हैं तो इस नायाब चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ऊँट जो सवारी है बहुत नायाब है, हो सके जदीद दौर में आपको नहीं मालूम हो कि ये ऊँट कितनी अहमियत की हामिल है। कहते हैं आपको याद होगा कि अमेरिकन सदर लिंडा बी जॉनसन जब आए थे तो शारा फैसल से जब गुज़रे थे तो बशीर सारवान जो ऊँट वाला था उससे देखकर उनसे दोस्ती कर ली थी और ऊँट की उनसियत इतनी थी कि उस बशीर को उसने अमेरिका में बुलाया था। ये ऊँट था और ये ऊँट की अहमियत थी। अब कहते हैं कि ऊँट का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। अब अशफाक साहब की ऑब्ज़र्वेशन बहुत कमाल है। कहते हैं ऊँट एक ऐसा जानवर है जो उठता सबसे मुनफरद तरीके से है। दूसरे जानवर जब उठते हैं तो आगे के 2 पाँव उठाते हैं, मगर ऊँट जो है वो पीछे के पाँव दोनों उठाता है, जिससे आप सजदा बसजूद होते हैं और आपका सजदा हो जाता है। कहते हैं ये कुदरत ने ऊँट को बहुत खूबी दी है कि आप किसी भी एंगल में ऊँट पर बैठे हों, वो पीछे से इस तरह उठेगा कि आप सजदे की हालत में आ जाएंगे। उसके बाद कहते हैं आप सबको पता है कि ये सहराई बेड़ा होता है जिसे शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। उसके अलावा इसमें खूबी ये है कि ये अपने अंदर खाना भी रिज़र्व करता है और पानी भी रिज़र्व करता है। कई दिन तक आप सहरा में चलेंगे तो ये पानी नहीं पिएगा, वो अपने अंदर से ही अपने आप को जमा किया हुआ पानी पिएगा। चौथी खूबी बताते हैं अशफाक साहब, कहते हैं कि हमारी पलकें एक होती हैं मगर इसकी आईलिड जिसे पलकें कहते हैं वो 3 तह वाली होती हैं, क्योंकि तूफ़ान हवा में सहरा से जो रेत चलती है इन 3 तहों से उसे बचाती है और वो उससे बचता है। कहते हैं ऊँट बेज़रर जानवर है, अपने ऊपर सितम ढाता है, सहरा में चलता है, धूप और आंधी तूफ़ान का मुकाबला करता है, मगर मालिक को कभी भी नुकसान नहीं देता। कहते हैं यही खूबियाँ इंसान में अगर हों कि वो अपने आप जबर सहे और सहराई यानी ज़िंदगी के तल्ख़ रास्तों पर चले और अपने मालिक से वाबस्ता रहे, तो मंजिल भी मिल जाएगी, सफ़र भी आसान हो जाएगा और ये ज़िंदगी सहल से सहल हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।